हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आइए हम समझते हैं। और इसके पिछले वीडियो में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी के आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इज टू BC इज टू CA इक्वल 8:15:17। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C, और सेकंड कह रहा है कि tan A माइनस tan C अपान 1 प्लस tan A tan C। तो ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, कह रहा है कि इट इज गिवन दैट AB इज टू BC इज टू CA। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, बताइए जब ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है तो कौन सा ट्रायंगल होगा उसमें राइट ट्रायंगल ही होगा ना। तो हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये बना रहे राइट ट्रायंगल। देखिए ये राइट ट्रायंगल है। और अच्छा देखिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है ना कि अच्छा बताइए इन तीनों में से हाइपोटेनस क्या होगी। हाइपोटेनस क्या होती है बताइए। हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है ना, और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, यही वाली हाइपोटेनस होगी ना। तो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है बताइए, 17 है ना। तो इसका मतलब कि जो CA है वह क्या होना चाहिए, जो CA है वो होना चाहिए हाइपोटेनस होना चाहिए। तो नेमिंग भी ऐसे करेंगे ABC। देखिए जो CA है वह क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि AB इज टू BC इज टू CA कितना दिया हुआ, 8:15:17। तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, हम ऐसे मान लेंगे। देखिए हम यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट, देखिए जब रेशियो में दिया रहता तो हम उसको मानते हैं ना। तो यहाँ पर मानेंगे लेट AB इक्वल कितना, AB इक्वल है 8K मान ले रहे हैं। जैसे वहाँ पर हम K पुट कर रहे थे ना, तो वहाँ पर हम 8K, और BC इक्वल कितना मान लेंगे, BC इक्वल हम मान ले रहे हैं 15K एंड CA इक्वल हम कितना मान ले रहे हैं, 17K। ये हो गया। तो सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो AB इक्वल कितना है 8K, यानी कि ये हो गया 8K। ओके, और BC कितना 15, यह होगा 15K। ओके, उसके बाद CA कितना 17 है, तो ये हो गया 17K। ओके, और हमें क्या कह रहा है कि फाइंड cos A cos C sin A sin C। तो cos A मतलब ये वाला एंगल होगा ना, और C का मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल होगा। तो अब सबकी पहले हम क्या करते हैं, इन सबकी वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, सभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबकी पहले वैल्यू निकाल दो। तो पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही बार में सबको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, cos A निकालना ना। तो cos A निकालो, cos A इक्वल, बताइए cos A का फार्मूला क्या होता है। cos A का फार्मूला होता है cos A इक्वल क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है ना। ओके, तो cos A मतलब इस वाला A वाला एंगल के लिए, A वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, यानी कि 8K अपान हाइपोटेनस तो 17 ही रहेगा, 17K, यानी ये कितना हो गया 8/17। तो cos A कितना हो गया 8/17। उसके बाद कह रहा है कि cos C, तो cos C बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। लेकिन इस बार कौन सा एंगल हमें चाहिए, हमें एंगल C वाला चाहिए ना। तो एंगल C के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू निकालेंगे ना। तो C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्या होगा, ये होगा ना। तो 15K, यानी कि बेस कितना हो गया, बेस हमारा हो गया 15K डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस तो 17K ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, इक्वल ये हो गया 15/17। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए, देखिए साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है, साइन का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। यहाँ से चेक करते हैं वैल्यू, तो परपेंडिकुलर देखो ए कह रहा है, साइन ए, हम एंगल को चेक करेंगे हमेशा। देखो ए यानी कि ए ये वाला है, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 15, यानी कि हो गया 15K डिवाइडेड बाई और हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस कितना होगा 17K होगा ना, यहाँ से ये हो गया 17K इक्वल, तो ये हो जाएगा 15/17। और उसके बाद साइन C, तो साइन C की वैल्यू निकालते हैं। साइन C, देखिए साइन है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। एंड परपेंडिकुलर देखो कितना दिया, लेकिन एंगल C के रिस्पेक्ट में, याद रखना एंगल C के रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो एंगल C ये वाला है, इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 8K होगा ना, यानी कि हो गया 8K डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस हमारा 17K होगा, 17K, यानी ये हो गया 8/17। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इन दोनों की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि tan A और tan C की भी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो tan a की वैल्यू निकाल लो। तो tan a, देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। और tan a का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ देखिए, लेकिन हम एंगल a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर निकालना है। तो एंगल ये वाला है ना, देखिए ये वाला है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा 15 के, यानी हो गया 15 के डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर जब ये है तो बेस तो यही होगा ही 8 के, यानी इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 15/8। तो आई थिंक सबकी वैल्यू सिर्फ हाँ tan c की वैल्यू भी बाकी है। तो एक काम करते हैं tan c की भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan c, देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल c के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बताना है। तो एंगल c ये वाला है, इस एंगल c के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा 8k होगा ना, तो ये हो गया 8k। और जो बाकी देखिए जब परपेंडिकुलर 8k हो गया तो बेस क्या होगा 15k ही तो होगा ना, ये हो गया 15k। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 8/15, ये हो गया। तो आई थिंक सबकी वैल्यू निकल गई है। हाँ, तो अब सब इन दोनों की देखो, हमें इन दोनों को भी वैल्यू पूछा ना, कह रहा है कि वो दिया हुआ था उसी की हेल्प से हमें ये निकालना था। अब इसको निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो sin a इंटू sin c, और वैल्यू चेक सभी वैल्यू पुट करते हैं। तो cos a, देखिए cos a कितना दिया हुआ है, cos a 8/17 है ये, तो 8/17 इंटू cos c, तो cos c कितना हुआ 15/17, ये हो गया 15/17 माइनस sin a कितना दिया हुआ 15/17 इंटू sin c, तो sin c कितना है 8/17, यह है 8/17। तो एक काम करो इसे भी देख लो, यहाँ पर देखो 8/17, 15/17, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया ना, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका तो 0 आंसर आ गया। देखिए पहले वाले का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है कि और tan a माइनस tan c, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। tan a माइनस tan c डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan c, 1 प्लस tan a इंटू tan c, ये में है, ये दिया हुआ। तो सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो tan a कितना दिया हुआ, tan a हमने कितना निकाला है, tan a हमने निकाला 15/8 माइनस tan c कितना दिया हुआ है 8/15, ये हो गया 8/15, और इसके होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो 1 प्लस tan a कितना दिया हुआ है, tan a है हमारा 15/8, ये हो गया 15/8 और इंटू देखो इंटू है tan c, तो tan c हमारा कितना है 8/15, ये हो गया 8/15। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा देखो 15 और 8 कैल्शियम कितना होगा 120 होगा, 120, और 8 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे 120 में तो कितना आएगा 15 आएगा, और 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225 माइनस, और 15 8 120 और 8 रहे 64, ये हो गया डिवाइडेड बाई। देखिए ये देखिए 15 से 15 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, यानी कितना हो गया 1 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी ये हो गया 2, और इसके भी होल डिवाइडेड कितना 1 कर ले रहे हैं भाई, हम इसके होल डिवाइडेड 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर का गुणा करेंगे, बाहर का गुणा, तो 225 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो कितना होगा, एक बार माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1, और ये आएगा 6, और ये आएगा 1, यानी कि 161 शायद, हाँ सही है। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, देखिए 120 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 240, यानी कि हमारा सेकंड आंसर आ गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है, और ये हमारा क्या है सेकंड आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस जो रेशो दिया था उसी को हमने मान लिया कि यहाँ पर ए बी कितना 8K है, बी सी कितना 15K, और सी कितना 17K, हमने वैल्यू पुट कर लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत थी उन सभी वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, पहले निकाल दिया है, उसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया है। तो ये है पहला क्वेश्चन जो कि 2080 2014 में पूछा गया था। और अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम मिटा देते हैं इसको।
तेरे संग देखिए, आइए हम समझते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड वाई इक्वल कॉसेक ए माइनस साइन कॉसेक ए माइनस कॉस ए, देन प्रूव दैट 2 अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। पहले ही काम कर देना। देखो यहाँ पर x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है ना, तो अब अगर हम पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम एक इसी को मतलब अगर हम LHS को लेकर पहले इसको प्रूव करेंगे तो क्वेश्चन है कुछ बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, तो बड़े बड़े टर्म्स लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई इन सब की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, ऐसे x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। कहने का मतलब ये, यानी कि x प्लस वाई इक्वल, देखिए हम क्या करें, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दे रहे हैं पहले। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई यानी कि x कितना दिया हुआ, x हमारे पास है कॉसिक ए प्लस कॉस ए, यह है x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू कितना है, और y की वैल्यू है कॉसिक ए माइनस कॉस ए, यह है, यानी ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉसिक ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए। और देखिए यहाँ पर ये कॉस ए प्लस में, ये कॉस ए किस में, माइनस में, यानी ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचा, 2 कॉस ए, यानी कि x प्लस वाई। देखिए ये x प्लस वाई कितना आ गया, ये x प्लस वाई इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए। और उसी तरीके से ना x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल, देखिए ये हमारा x प्लस वाई की वैल्यू था, ये हमारा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई यानी कि x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस, और माइनस करना है, और देखिए माइनस करना है ये y। तो y हमारे पास है कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर माइनस है तो हमने, यहाँ पर प्लस है तो हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करा था, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर अंदर का साइन क्या हो रहा था, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा कॉस ए। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस ए माइनस कॉस ए के ये तो दोनों सेम है, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए, यानी ये हो गया हमारा x माइनस वाई की वैल्यू। बस सिंपल है। और अब हमें क्या करना, अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना, सेटिस्फाई करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, LHS लेकर चलते हैं यहाँ से, LHS। तो LHS हमारे पास क्या है, वही हम सी में ही जी लिख लेते हैं। यानी कि LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है 2 अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर। ये है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 अपान, देखिए एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, और 2 कॉसेक ए। तो ये रहेगा 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हमने कितना निकाला है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 1 अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं ना। 1 अपान कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन, यानी कि हो गया साइन ए का होल स्क्वायर, और प्लस, यानी कि यहाँ भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और ये कॉस ए सिर्फ बचा, तो ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए लिखते हैं ना, ऐसे प्लस, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1। ये तो फार्मूला हमारा होता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, यानी कि ये क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया, हमारा ये प्रूव्ड हो गया।
ये प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख भी लो। जैसे हमने यहाँ पर एक फार्मूला ये लगाया है, देखिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया है, तो हाँ इसी के जस्ट बगल में लिख लेना कि इससे लिख लेना 1/cosec A इक्वल साइन ए। हालांकि जरूरी नहीं लिखना, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख लो 1/cosec A इक्वल होगा साइन ए के इक्वल। ओके, और यहाँ पर हमने फार्मूला क्या लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखो ये जरूरी नहीं, मतलब जरूरी है भी ये नहीं भी है, क्योंकि देखो ये तो फार्मूला ही बन रहा है, सबको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1, हमारा फार्मूला ही है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फार्मूला है। तो देखो कि क्वेश्चन कितना इजी था, कितना आसान था, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये नोट कर लो क्वेश्चन, उसके बाद इसको भी इरेज करते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद नोट कर लो, मिटाते हैं। आइए अब समस्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल सी अपान अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेयर डी ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा और टेन थीटा, मतलब ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दिया और इसी साइन थीटा की वैल्यू से हमें कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ईजी है एकदम बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि साइन थीटा कितना है, देखिए अच्छा बताइए, अगर ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा से हम कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकालेंगे। इसका मतलब हमें एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, इसमें राइट ट्रायंगल यूज होता है ना। तो हम एक राइट ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यह है राइट ट्रायंगल, यह है 90 डिग्री, और ये इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको ABC ऐसे नाम दे रहे हैं, ABC नाम दे रहे हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको इस वाले एंगल को हमने थीटा नाम दे दिया। तो जब इसको थीटा नाम देंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर होगा ना। और एक बात सोचो यहाँ पर, तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है। अच्छा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। और ये कितना, साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ सी अपान अंडर रूट ऑफ और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी बता रहे कि डी ग्रेटर 0 क्यों दिया है, अभी देखो आ गया क्वेश्चन में साथ। तो ये हो गया। और हमें देखो साइन थीटा क्या है, P अपान H। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर C दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है हाइपोटेनस की वैल्यू। तो कॉस थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए हमें बेस तो निकालना पड़ेगा। और ये क्या, देखो इस एंगल के लिए तो बेस होगा ही ना, लेकिन कॉस थीटा निकालने के लिए हमें, कॉस थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर बेस तो चाहिए ही। तो इस बेस को निकालने के लिए हम क्या, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस कितना बताइए, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है बताइए, हाइपोटेनस तो हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका भी क्या है, इसका भी होल स्क्वायर है इक्वल, और पी स्क्वायर। तो पी कितना दिया हुआ है, देखो पी स्क्वायर, तो यहाँ पर पी की परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, परपेंडिकुलर है सी, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस बेस तो हमें नहीं पता, यानी कि बी स्क्वायर, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू को निकालने के लिए इस सी स्क्वायर को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये अब बताओ, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इक्वल एक बार और लिख लो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी सी स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। देखो यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि हमारे पास सिंपल क्या बचा, डी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, डी स्क्वायर के, और हमें बी की वैल्यू निकालनी, यानी कि बेस की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर।
अब देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी की दो वैल्यू पॉसिबल है ना, एक तो ये हो सकती है कि प्लस डी होगा, एक तो हो सकता है कि माइनस डी हो सकता है, दोनों सकते हैं ना भाई। स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई चीज़ होती है तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर +4 होता, ऐसे 4 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना +-2 होगा इसका आंसर। तो वैसे भी यहाँ पर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर में क्या होगा, +-d होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पहले ही क्या रहेगा कि वेयर डी ग्रेटर 0, यानी कि डी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या है, यानी कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और अब ऐसे भी चेक कर लो कि किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड के किसी भी साइड लेंथ कोई भी साइड लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम साइड को नेगेटिव कैसे मेजर करेंगे, नहीं मेजर करेंगे ना। तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस नहीं लेना है। और क्वेश्चन में पहले कह भी दिया कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए, इसलिए डी की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर +d लेंगे, यही बस। यहाँ पर डी ग्रेटर 0 कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये था कि यहाँ पर हम क्या लेंगे +d, बस इतना। तो हमें बेस कितना आ गया, बेस हमारे पास d आ गया, यानी कि बेस हमारे कितना आ गया d। अब देखो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों चीजें हमें पता चल गई हैं, तो हम निकालते हैं cos थीटा की वैल्यू। तो हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो देखिए बेस, और बेस कितना दिया हुआ है, तो वहां से चेक कीजिए, तो बेस क्या है, d है ना, ये हो जाएगा d, और इस पेन से लिखते हैं मार्कर से, तो ये हो गया d डिवाइडेड बाई h, और h कितना हाइपोटेनस वहां से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गया, cos थीटा की वैल्यू हो गया। और उसके बाद क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बताइए, वहां से चेक कीजिए, तो परपेंडिकुलर है c डिवाइडेड बाई, और बेस क्या है d, यानी कि c अपान d। तो देखो cos थीटा और tan थीटा के में क्या निकलेगा, सिंपल वैल्यू निकल गई। तो ये है क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है, ये हुआ सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी है, देखो यहाँ पर डी थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ ये करता ना कि डी, और यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा देखने में डर लगता है। लेकिन देखो सिंपल सा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, तो हमने सॉल्व कर लिया। और इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन आते हैं। भाई ये समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल थीटा, एंगल B इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल 5, इफ BC इक्वल x एंड AC इक्वल x+2, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सब की। तो मतलब इन सब की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, कह रहे हैं एंगल बी, देखो यहाँ पर एंगल ए थीटा, एंगल बी 90 और एंगल सी कितना है 5। तो पहले इन तीनों को देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं। ये यहाँ से है कुछ, देखिए कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC का एक ट्रायंगल हमें बनाना है। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा इसमें बताइए, इसमें एक राइट ट्रायंगल ही तो बनेगा ना, एक राइट ट्रायंगल ही बनेगा हमारे पास। ये है राइट ट्रायंगल हमारे पास। तो ये एंगल 90 है, और देखो कह रहे हैं कि 90 कहाँ होना चाहिए, 90 एंगल बी पर होना चाहिए ना, तो इसको हमें बी नाम रखना पड़ेगा, और बाकी ये ए है और ये सी है। तो कह रहे हैं कि एंगल ए कितना थीटा, तो ये कितना है, ये है थीटा। और देखिए एंगल सी कितना कह रहा है, एंगल सी कह रहा है 5, तो ये कितना हो गया 5, इसको 5 पढ़ दें। और कह रहे हैं कि इफ बी सी इक्वल एक्स, तो बी सी का देखो बी सी कितना है, एक्स है, ये एक्स है। और कह रहे हैं कि ए सी इक्वल x+2, तो ए सी हमारी ये है x+2, ये है। और हाँ ए सी कह रहा है x+2, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, बस इतना हमें दिया है। तो अब सोचो, देखो यहाँ पर cot फाई है ना, तो cot फाई और tan थीटा, इसको फाइंड, cot फाई tan थीटा और cos थीटा, इसको फाइंड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ए बी की तो जरूरत पड़ेगी ना, और ए बी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें ए बी को निकाल लेना चाहिए पहले ही। तो ए बी को निकालने के लिए हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे बताइए, पाइथागोरस लगाएंगे ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करें, एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, तब तक हम चेक कर लेंगे कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल कैमरा चल रहा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस बताइए कितना है, और मैं अगर देखिए हाइपोटेनस तो यही है ना, तो ये है x+2 का होल स्क्वायर और इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, x है, तो क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमें इसी b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, देखो x+2 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होगा हमारा b स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 टू 4 इंटू एक्स, यानी कि ये हो गया 4x इक्वल x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और इस b स्क्वायर को इधर कर लो और इसको इधर कर लो, मतलब इन दोनों को पलट लो पहले। तो b स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 4x, यही तो होगा ना। देखो अब यहाँ से हमें b की वैल्यू चाहिए ना, तो b क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4x। और अब देखो यहाँ से b इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 4 कॉमन कर लो अंदर ही, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x बचेगा ना। जब हम 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर x बचेगा। और देखो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बता, तो जिसका कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 लिखा जाता ना। और ये b इक्वल कितना हो गया, अब बताओ, ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, यानी कि 2 बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, यानी हमारे पास बेस की वैल्यू निकल गई ना। देखो बेस कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x। तो ये होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, बेस की वैल्यू निकल गई। तो अब हम क्या करते हैं, जिसकी देखो इन सब की अच्छा हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक काम करो, हाँ सबकी वैल्यू फाइंड करो। अच्छा वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कॉट फाई, टेन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू पहले ही निकाल दो। तो पहले क्या निकाल दे, वहाँ से कॉट फाई निकाल दे। तो कॉट फाई, देखो अब बताओ ये है कॉट फाई, तो कॉट फाई निकालने के लिए कॉट फाई का फार्मूला कितना होता है बताओ, कॉट का फार्मूला कितना होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है ना, और टेन क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बताइए देखो ये बेस अपान परपेंडिकुलर ये किसके रिस्पेक्ट में है, फाई के रिस्पेक्ट में है। तो अगर ये फाई है तो फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। और हमें क्या चाहिए, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि x अपान, हमें क्या चाहिए x अपान, और देखो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, देखो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस x, ये हो गया। तो ये किसका होगा, ये वैल्यू हो गई कॉट फाई की। उसके बाद हमें किसका निकालना, टेन थीटा का, तो टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा ये है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, x होगा, यानी कि हो गया x अपान बेस। तो अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस कितना होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हो गया बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू निकल गई, और उसके बाद क्या निकालो, कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा तो थर्ड वाला का आंसर ही हो जाएगा ना, तो उसको निकालो मत, तो पहला निकालो, देखो पहला, अब पहला में इसकी वैल्यू निकल चाहिए ना। तो एक बार इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यानी ये हो गया x प्लस 1 और इंटू नहीं स्क्वायर रूट ऑफ, इधर ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा कॉट फाई, ये है। और हमें क्या करना, वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू कॉट फाई। तो कॉट फाई हमने कितना निकाला है, कॉट फाई हमने निकाला है x अपान 2 टाइम्स ऑफ और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, हमें ये निकाला है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचा हमारे पास x अपान 2। देखो ये हमारे किसका आंसर हो गया, ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। और सेकंड वाले को उसी तरह देखते हैं, देखो ये हमारा पहले वाले का आंसर है,
और सेकंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा। देखो सेकंड को क्या कर रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, यही वैल्यू लेते हैं, दिखाई देगा। ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में किया है और इनटू क्या निकालना, टेन थीटा। तो अब यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, वन एक्स बचेगा। क्यूब था तो हमने 2 कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा ही, और यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कॉमन के लिए कुछ नहीं, यानी कि 1 बचेगा। और इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना होता है, देखो टेन थीटा हमने निकाला है, यह एक्स अपान 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हो गया। तो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखना चाहिए, तो ये देखो स्क्वायर रूट एक्स और ये एक्स स्क्वायर है ना, अगर हम एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक्स बच जाएगा। तो ये हो गया सिंपल एक्स इंटू, देखो और क्या बचा अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बचा ना, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और इंटू, आई थिंक यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, देखो अच्छा पहले वाले का आंसर निकल गया ना, तो पहले वाले को, ये क्वेश्चन को मिटा दे रहा है, क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, उसको लिखो यहाँ पर, ये देखो वहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको बाहर करेंगे तो एक एक्स बाहर निकल जाएगा, तो एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये हो गया इंटू, उसके बाद क्या है एक्स अपान 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये है। तो यहाँ से ध्यान दो, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा, कैंसिल, और यहाँ पर एक्स बचा हुआ तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया। और बचा है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या है, हाँ कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पर सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो बस, ये तो सबसे आसान है। तो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में ना। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस यही होगा ना, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, और उसके बाद क्या हाइपोटेनस कितना है, एक्स प्लस 2 है, तो ये हो गया एक्स प्लस 2, बस ये हमारे क्या हो गया, थर्ड वाले का आंसर हो गया। देखो ये हमारे क्या, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है, और एक देखो हमारा सेकंड वाले का आंसर है ना, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर है, और तो ये क्या है, ये थर्ड वाले का आंसर है। देखो तीनों का आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था, तो ये भी नोट कर लो, प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन, ये इसको नोट करो फिर मिटा दो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ cot a प्लस 1 अपन cot a इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 अपन cot स्क्वायर a, ये क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि cot a प्लस 1 अपन cot इक्वल टू, तो cot a प्लस 1 अपान cot a इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन में गिवन किया, कह रहा है इसी के हेल्प से हमें निकालना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 अपान cot स्क्वायर a। तो एक बात सोचिए, यहाँ पर क्या है, cot a और 1 अपान cot a का होल स्क्वायर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ cot a प्लस 1 अपन cot a इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a अपन 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1 अपन cot स्क्वायर a, ये क्वेश्चन हमारा है। तो कह रहा है कि इस देखो ये हमारे क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन में गिवन दिया ना, और इसी के हेल्प से हमें ये निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं cot a प्लस 1 अपान cot a इक्वल टू,
देखिए हमें दिया है, और इसी के हेल्प से हमें ये निकालना है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पर क्या कॉट स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ ना, और दोनों पर स्क्वायर लगाने का मतलब है कि, और इस पर बोलो ये हमें दिया हुआ है और इसी के हेल्प से वो निकालना है। और हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ पर कॉट और मतलब यहाँ पर जो कॉट है उस पर और यहाँ पर जो कॉट है इस पर, इन दोनों कॉट पर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो कहने का मतलब अगर हम दोनों को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, अगर इन पूरे टर्म्स को हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ऐसा तो है कि नहीं सिर्फ स्क्वायर एक टर्म्स का करेंगे, दोनों का करेंगे, मतलब LHS और RHS दोनों का हम स्क्वायर करेंगे ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई तराजू है तो तराजू के दोनों पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए, अगर इसको स्क्वायर करो तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा तो कॉट ए प्लस 1 अपन कॉट ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर, ये है होल स्क्वायर, और इक्वल टू का भी तो स्क्वायर होगा। ओके, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर यानी कि कॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपान कॉट ए इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू ए का मतलब कॉट ए और बी का मतलब 1 अपान कॉट ए, ये हो गया इक्वल। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, सिंपल। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर। अच्छा मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और प्लस 1 अपान, देखो ये 1 अपान कॉट ए का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये कॉट ए का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस, और ये 2 कॉट ए अपान 2 कॉट ए इंटू 1 अपान कॉट ए। तो कॉट ए से कॉट ए क्या होगा, कैंसिल, यानी कि सिंपल हमारे पास 2 इक्वल 4, ये हो गया ना। देखो क्वेश्चन कुछ हमारा आ गया सादा आंसर। तो हमें क्या करना, कॉट ए स्क्वायर, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, इसी का हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ये 2 को उधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो हमारा हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल 2। देखो प्रूव हमारा हो गया, तो इसी को हम लिख देंगे प्रूव। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा प्रूव नहीं करना तो वैल्यू फाइंड करनी, हाँ तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो गया, 2। देखो अच्छा क्वेश्चन में देखो ये भी दिया होता, इसका स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्क्वायर करने पर भी कितना आया, 2 ही आंसर आया इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको एज करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि इफ स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इक्वल 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा, और ये क्वेश्चन में दिया है कि कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इक्वल 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। मतलब इसकी हेल्प से हमें क्या करना, sin थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, जो दिया वाले इसको लिख लेते हैं, यानी कि हमें दिया है स्क्वायर रूट 3 इंटू tan थीटा इक्वल 3 इंटू साइन थीटा। देखो ऐसा नहीं करना है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 इंटू tan थीटा अपान 3, नहीं हमें साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, यानी कि कुछ कांस्टेंट टर्म्स निकालना है, वो निकालना। ऐसा नहीं कि साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा के टर्म्स में निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं, कुछ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये कितना होगा, ये होगा, अच्छा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल, आई थिंक ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो स्क्वायर रूट ये इसको मिला दो, हाँ ये हो गया स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 3 इंटू
साइन थीटा, ये हो गया। तो अच्छा एक बात देखो, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो कितना हो गया स्क्वायर रूट 3 अपान कॉस थीटा इक्वल 3 अपान 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इस रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में, अच्छा रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में यानी कि रूट 3 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई कॉस में यानी कि 3 कॉस थीटा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा की, अच्छा यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपान 3, ये हो गया ना। और अगर इसको सॉल्व करो तो एक टर्म एक और लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपान, अच्छा इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं ना, ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितना होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू तो 3 ही तो होती है ना, और हम इसको किसके इक्वल किए थे, 3 के ही तो लिखे थे ना। देखो ये पूरा का पूरा यानी कि 3 को हमने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से एक स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या बचा, तो कॉस थीटा इक्वल 1 अपान स्क्वायर रूट 3, ये 1 अपान स्क्वायर रूट 3 बचा। और एक काम करते हैं ना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अभी देखते हैं कुछ होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपान रूट 3, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपान 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तो होगा ना। ये हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो अच्छा बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा में हम एक रिलेशन जानते हैं ना, वो जानते हैं कि सच दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, हमें ये जानते हैं ना। देखो ये हमने फार्मूला पढ़ा है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब यहाँ से सोचो साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कितना निकाला 1/3 ना, तो हो गया 1/3 इक्वल 1। देखो यहाँ से साइन की वैल्यू निकल जाएगी ना आसानी से, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल इस 1/3 को राइट में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 - 1/3, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 - 1 क्या हो गया 2/3। तो साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगा 2/3, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी बताइए, स्क्वायर रूट में हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। देखो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, कितना आसान क्वेश्चन था, बस आसान थोड़ा था, लेकिन हाँ क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए था। हिम्मत करने का मतलब ये ना थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कॉन्फिडेंस लग जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन तो डरावना था ही। तो हमने सबसे पहले देखो इससे क्या निकाला, इससे हमें इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू निकाला है, तो कॉस की वैल्यू निकालने के बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो वहां से हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू से साइन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इससे मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पहले ही निकाल दिया है, नहीं तो अगर नहीं निकालते ना तभी भी बाद में निकालना पड़ता है उसकी वैल्यू। तो हमने पहले कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दिया, तो कितना गया 1/3, तो हमने यहाँ पर 1/3 पुट करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल दिया, तो कितना आ गया 2/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। आइए हम समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट एंगल ए साइन ए इक्वल साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल साइन बी, ये हमारे पास कह रहा है। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम इसका फिगर कुछ बनाने की ट्राई करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि देखो कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। अच्छा अक्यूट का मतलब क्या है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए ना। ये इसी का मतलब तो है ना कि एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, यही तो है। तो ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि साइन इक्वल साइन बी। तो एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं।
और कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। तो ये ए और इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। कह रहे कि साइन ए इक्वल साइन बी। देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो कह रहे कि साइन ए इक्वल साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, देखो हम पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। कह रहा है कि सच दैट, कह रहा है कि साइन ए इक्वल है साइन बी के। ओके, तो साइन ए, देखो साइन ए का मतलब क्या, साइन ए का मतलब इस एंगल, साइन ये वाला एंगल है ना, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, अच्छा साइन का फार्मूला कितना होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो होता है ना साइन का फार्मूला। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है ना। देखिए परपेंडिकुलर कितना, बीसी है, और अपान बीसी अपान क्या होगा, ए बी होगा ना। तो ए बी हाइपोटेनस है, ये होगा ए बी इक्वल, और यहाँ पर साइन बी, तो साइन बी का मतलब क्या, देखो साइन बी इस ये वाला एंगल है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी। तो ये हो गया ए सी अपान, और हाइपोटेनस कितना, ए बी, तो ये हो गया ए बी। देखिए तो हमें बी सी अपान ए बी और ए सी अपान ए बी ये हो गया। और अगर इसे कंपेयर करो ना, तो देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल क्या बचेगा, बी सी इक्वल ए सी। अब बताओ, अब बी सी इक्वल ए सी इसका मतलब क्या, देखो कह रहे कि बी सी इक्वल ए सी, यानी कि ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, तो हम जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे सच दैट इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ये हम जानते हैं कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो यहां से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। और थोड़ा सा अगर इसमें हमें थोड़ा रीजन लिखना होगा, तो रीजन चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कह रहे हैं कि ए सी और बी सी क्या है, ए सी और बी सी इक्वल है ना, तो हम जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो वहां से देखो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी की, तो सिंपल सा। और अगर इसकी वैल्यू भी अगर तुम्हें पूछता ना, तो कैसे निकालते हैं, अच्छा इसमें वैल्यू नहीं पूछा ना, अगर वैल्यू मान लो पूछता तब कैसे निकालते हैं। तो एक काम करते, देखो ए सी और ए बी जब इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, इक्वल है, तो एंगल ए एंगल बी की इक्वल है ना। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पूछता तब कैसे निकालते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम कर लीजिए, और तीनों को सम करके किसके इक्वल हम कर दें, 180 के ना। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल को अगर हम सम करें तो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ से एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों को हमने सम कर ले, कितना हो गया, 180 हो गया। और यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करो, तो एंगल ए के प्लेस पर हम एंगल ए लिख रहे हैं, प्लस भाई जब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो जहाँ पर एंगल बी है वहाँ पर भी हम एंगल ए पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ बी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, एंगल ए, एंगल सी, देखो एंगल सी कितना होगा, 90 होगा ना, ये हो गया 90 इक्वल 180। देखो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। और एक काम करते हैं, इस 90 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल 180 माइनस 90, यानी कि एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए कितना हो गया, 90, यानी एंगल ए कितना हो गया हमारा, 90 अपान 2, तो एंगल ए हमारा हो गया 45 डिग्री। देखो सिंपल, जब एंगल ए 45 हो गया, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी भी तो 45 होगा ना, एंगल बी हमारा कितना हो गया, 45, यानी एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया, 45। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको मिलाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। अब
जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जो मतलब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्या कर रहे थे, मतलब एक रेंडम एंगल ले रहे थे ना, यानी कि एंगल थीटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये ले रहे थे ना। लेकिन अब इसके अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें क्या होगा ना, उसमें कुछ पर्टिकुलर एंगल के, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। उसमें हम कुछ फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो देखिए कल मतलब आज के लिए होमवर्क ये है कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that tan A equal tan B, then prove that angle A equal angle B। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और ये है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल 90 डिग्री एंड tan A इक्वल 1/√3 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos B माइनस sin A sin B। और थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है कि इफ x इक्वल cot A प्लस cos A एंड y इक्वल cot A माइनस cos A, देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपन 2 का होल स्क्वायर इक्वल 1। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, फिर उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।